हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ फिर से एक नई थ्योरम जो कि चैप्टर सर्किल से है। क्लास 9 की थ्योरम्स अभी हम डिस्कस कर रहे हैं और ये थ्योरम जो है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड है। सबसे पहले हम समझते हैं क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। क्वाड्रिलेटरल वो फिगर होता है जिसकी 4 साइड्स होती हैं और उसी फिगर को जब हम सर्किल के अंदर ड्रॉ करते हैं तो वो क्या कहलाता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ पे मैंने एक बड़ा सा डायग्राम बनाया हुआ है जो कि हमारी थ्योरम से ही रिलेटेड है, तो हम उसको समझते हैं। उससे पहले हम लोग स्टेटमेंट रीड करते हैं हमारे थ्योरम का। तो हमारी थ्योरम है, इफ़ द सम ऑफ ईदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। हमारा जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है उसके अपोजिट पेयर्स जो होते हैं, अपोजिट एंगल्स का जो पेयर होता है उसका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। जैसे एंगल S है और एंगल Q है, ये दोनों अपोजिट एंगल्स हैं, तो इस पेयर का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। सिमिलरली ये वाला और ये वाला भी अपोजिट एंगल्स का पेयर है, तो ये इनका सम भी कितना होगा, 180 डिग्री होगा। यही हमारी थ्योरम कहती है कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, यानी कि सर्किल के अंदर बना हुआ है, सर्किल के अंदर बने हुए होने से मतलब उसके सारे पॉइंट्स सर्किल पे टच कर रहे हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो उसका सम कितना है, उसके अपोजिट एंगल्स का सम कितना है, 180 डिग्री। तो हमें ये क्लियर हो गया कि हमें प्रूफ क्या करना है, तो मैं वो लिख लेता हूँ। हमें प्रूफ करना है एंगल S प्लस एंगल Q 180 डिग्री है एंड एंगल P प्लस एंगल R 180 डिग्री है। ओके, इतना समझ में आ गया तो बाकी काम हमारा बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि थ्योरम में सबसे पहले तो हमें ये समझना ज़रूरी है कि हमें प्रूफ क्या करना है। तो हमें ये प्रूफ करना है, अब गिवन है हमारे पास में एक सर्किल विद सेंटर O, उसकी कुछ रेडियस होगी और उसके अंदर एक क्वाड्रिलेटरल हमने दिया है जिसका नाम मैंने ले लिया है PQRS, आप कुछ भी नाम ले लीजिए। अच्छा, अब इससे पहले की थ्योरम्स भी मैंने प्रूफ की हुई हैं। अगर आपने वो थ्योरम्स नहीं देखी हैं तो प्लीज़ मैं उनका देखिए, उन्हें जाकर के मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा और यहाँ आई बटन भी मैं आपको शो कर दूंगा। तो आप उन थ्योरम्स को देखिए और फिर धीरे धीरे इस थ्योरम को पर पहुँचिए, तो आपको समझ में आएगा कि हमने कैसे 1 बाय 1 सारी थ्योरम्स को प्रूव किया है और हर थ्योरम के अंदर हम कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं। सिमिलरली इस थ्योरम में भी हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो वो कंस्ट्रक्शन क्या करना पड़ेगा, हम ज्वाइन करते हैं P को O से और R को भी O से। O क्या है, सेंटर, और जब भी हम कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसे भी हमें क्वेश्चन में मेंशन करना पड़ता है। तो कंस्ट्रक्शन के अंदर हमने जो किया है, हम सिंपल उसे स्टेटमेंट में लिखते हैं, जॉइन OP एंड OR। ये हमने कंस्ट्रक्शन किया। कंस्ट्रक्शन करने के बाद हमें इतना समझ में आ गया है कि अब मुझे कुछ दिख रहा है जो मैं यहाँ पे आगे अपना काम शुरू कर सकता हूँ जिसके हेल्प से। इससे पहले वाली थ्योरम जो मैंने समझाई है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाली थ्योरम से पहले, वो थी हमारी सेंट्रल एंगल वाली थ्योरम कि अगर सेंटर पे कोई एंगल बनता है तो बचे हुए सेगमेंट पे वही आर्क, सेम आर्क, ये जो सेम आर्क है PQR सेंटर पे भी एंगल बनाती है। अगर ये सपोज 200 डिग्री है तो यही आर्क रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल पे कहीं भी एंगल बनाए वो इस वाले एंगल का क्या होता है, हाफ होता है। ये हमने इससे पहले वाली थ्योरम में सीखा था, ठीक है। नहीं, आप अगर आपने वो वीडियो देखा है या आपको वो चीज़ याद नहीं है तो प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो, ताकि आपको ये थ्योरम और भी अच्छे से समझ में आ जाए। इससे आपको आसानी होगी समझने में। और नहीं भी अगर आपको लग रहा है कि हम पहले यही वीडियो देख के समझेंगे तो मैं कोशिश करूँगा बहुत अच्छे से समझाने की। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रूफ। हमारा प्रूफ स्टार्ट होता है, सबसे पहले हम लिखते हैं कि एंगल, सबसे पहले हम लिखते हैं आर्क PQR। आर्क को लिखने का तरीका ये है, ये आप छोटा सा इस तरीके से बनाते हैं तो ये कहलाता है आर्क PQR सबटेंड एंगल POR
at center and angle PSR at remaining part of सर्कल। ठीक है, तो ये जो मेरी एक आर्क बनती है PQR, ये एक एंगल बनाती है सेंटर पे और बचे हुए पार्ट पे भी एक एंगल बनाती है। और PQR मेरा जो आर्क है वो एक तो एंगल बना रहा है सेंटर पे, दैट इज POR, और दूसरा है PSR जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल पे कहीं बन रहा है। तो हमें अगर थ्योरम याद हो, थ्योरम 10.8 जो मैंने पिछले वीडियो में समझाई है, तो और अभी मैंने आपको वापस से एक्सप्लेन भी किया है, तो उसी थ्योरम के अकॉर्डिंग हम लोग क्या लिखते हैं, दैट एंगल PSR इज इक्वल टू द, मैं से थोड़ा छोटा लिखता हूँ यहाँ से, एंगल PSR इज इक्वल टू द हाफ ऑफ एंगल POR। ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट सिमिलरली अगर हम देखें तो एक आर्क और है हमारे पास, आर्क PSR, वो भी सेंटर पे एंगल बना रही है। ओके, तो फिर से हम लिखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, आर्क PSR सबटेंड एंगल। अच्छा, अब ये जो एंगल है ये रिफ्लेक्स एंगल यहाँ पे बन रहा है। ओके, अगर हम PSR आर्क को देखें तो वो जो सेंटर पे एंगल बना रही है वो रिफ्लेक्स एंगल बन रहा है। तो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे सबटेंड रिफ्लेक्स एंगल POR एट सेंटर एंड एंगल PQR at remaining part of सर्कल। ओके, रिफ्लेक्स एंगल वो एंगल होता है जिनका सम 180 डिग्री से ज़्यादा होता है। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो एंगल है हमें देखने से ही पता चल रहा है कि 180 डिग्री से तो ज़्यादा ही है, क्योंकि 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन एंगल होता है, और अगर मैं इस पर स्ट्रेट लाइन भी ड्रॉ करूं तो ये एंगल वो स्ट्रेट लाइन से दोनों साइड से ही ज़्यादा नीचे की तरफ झुका हुआ है, तो ये 180 डिग्री से ज़्यादा ही होगा। ओके, तो ये हमने मेंशन किया। ओके, अब इसी सिमिलरली जैसा हमने फर्स्ट लिखा था वही केस यहाँ पर भी होगा, और वो क्या होगा, दैट एंगल PQR, फिर से इसे साइड में लिखते हैं, एंगल PQR इज हाफ ऑफ रिफ्लेक्स एंगल POR, सेकंड पॉइंट। ओके, ये हमारे पास में दो पॉइंट आ गए हैं। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं ऐड 1 एंड 2। जब आप 1 एंड 2 को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा एंगल PSR प्लस एंगल PQR इक्वल्स हाफ ऑफ एंगल POR प्लस हाफ ऑफ रिफ्लेक्स POR, तो हाफ रिफ्लेक्स एंगल POR। ओके, तो PSR और PQR फिर से हम नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं, और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे समझते हैं। आई होप आपको सबको एंगल्स के बारे में नॉलेज तो होगा। हमने एक कंप्लीट एंगल भी पढ़ा हुआ है, और कंप्लीट एंगल का सम जो होता है वो 360 डिग्री होता है। तो अगर मैं रिफ्लेक्स POR को भी मिला दूँ और ये वाले POR को भी मैं मिला दूँ, इस तरीके से ये पूरा क्या बन जाता है, एक कंप्लीट एंगल बन जाता है। और कंप्लीट एंगल का सम क्या होता है, 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पे हम पहले तो हाफ कॉमन ले लेते हैं, दोनों में से मैंने हाफ कॉमन लिया तो बचा एंगल POR प्लस रिफ्लेक्स एंगल POR, और इनका सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो एंगल PSR
प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल टू हाफ इंटू 360 डिग्री। अब 2 से मैं 360 को कट करता हूँ तो मुझे क्या मिल जाता है 180 डिग्री। यानी कि जो मुझे प्रूव करना था दैट एंगल पी एस आर प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल्स 180 डिग्री, ये मेरा हो गया है प्रूव, हैंस प्रूव्ड। तो फिर से एक बार रिकैप्चर करते हैं हम इस थ्योरम को। हमें प्रूव करना था साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल जो होते हैं उसके अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, उनका सम क्या होता है 180 डिग्री। तो हमने एंगल एस और एंगल क्यू को प्रूव कर दिया कि उनका सम कितना है 180 डिग्री। इसी तरीके से आप एंगल पी और एंगल आर को भी प्रूव कर सकते हैं 180 डिग्री, बस उसमें क्या होगा कंस्ट्रक्शन थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। वो भी कैसे, हमने ये क्वाड्रिलैटरल बना दिया पी आर एस क्यू, ये सेंटर, उसमें कंस्ट्रक्शन यहाँ से करना पड़ेगा हमें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने इस वाले पोर्शन से किया, उसमें कंस्ट्रक्शन यहाँ से करना पड़ेगा और वो भी हमारा 180 डिग्री हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिमिलरली एंगल P प्लस एंगल R कितना हो जाएगा 180 डिग्री। यानी कि दोनों पोर्शन हमने प्रूफ कर दिए हैं जो कि हमें करना था। हम फिर से एक बार रिकैप्चर कर लेते हैं फटाफट से थ्योरम को। द सम ऑफ द ईदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इज 180 डिग्री इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल के अंदर हमने एक थ्योरम प्रूव करना है और उसके रिलेटेड हमने इससे पहले थ्योरम पढ़ी हुई है, उसी को यूज़ करते हुए हमने प्रूव किया हुआ है और उस थ्योरम का नाम है सेंट्रल एंगल थ्योरम। मैं यहाँ पे लिखना भूल गया, मैं लिख देता हूँ सेंट्रल एंगल थ्योरम। अगर आपको नहीं पता है तो इससे पहले वाला वीडियो मेरा देख लीजिए, मैंने उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ भी रीज़न हमें देना पड़ेगा सेंट्रल एंगल थ्योरम। और उन दोनों पोर्शन को, पोर्शन 1 पोर्शन 2 जो हमने सेंट्रल एंगल थ्योरम से की हेल्प से लिखा है, उनको हमने क्या किया है यहाँ पे ऐड किया है। ऐड करने के बाद थोड़ा सा कैलकुलेशन किया है और उससे हमें मिल गया है इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री। आई होप आपको ये थ्योरम समझ में आई होगी, और समझ में आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ पहले वाले वीडियोज़ नहीं देखें तो उन्हें भी देखें। ये थ्योरम और भी आपके लिए आसान हो जाएगी। थैंक यू क्लास।